नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। ज्योति मल्होत्रा आखिर गिरफ्तार अभी ही क्यों हुई, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। ये भी सोचा जा रहा होगा कि पाकिस्तानी हमले के बाद ज्योति मल्होत्रा क्यों गिरफ्तार हो रही है। ज्योति मल्होत्रा तो 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। क्या भारतीय खुफिया एजेंसियों को पहले खबर नहीं थी कि ज्योति पाकिस्तानी लोगों के साथ, वहां के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है? क्या भारतीय खुफिया एजेंसियों को ज्योति मल्होत्रा के दूसरी बार पाकिस्तान जाने के बाद भी ये खबर नहीं हुई कि ज्योति मल्होत्रा का बार बार संपर्क पाकिस्तान में चल रहा है? ये सवाल सबके मन में उठ रहा होगा कि पहलगाम आतंकी हमले का इंतजार क्यों किया गया, क्यों जासूसी के आरोप में पहले ही नकेल नहीं कसी गई ज्योति मल्होत्रा को लेकर। इस पर आज की इस रिपोर्ट में जवाब देंगे, बताएंगे कि आखिर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ कैसे जांच एजेंसियां अपना कदम उठा रही थी। दरअसल ज्योति मल्होत्रा जब 2 बार पाकिस्तान गई तो किसी को कोई भी शक नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार ज्योति मल्होत्रा ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से भारतीय खुफिया एजेंसियां, भारतीय जांच एजेंसियां ज्योति पर नजर रखने शुरू कर दी थी। ज्योति मल्होत्रा के वो 38 दिन उसके लिए काल बन गए जो पाकिस्तान में उसने बिताए थे। ज्योति कम वक्त का वीजा लेकर के पाकिस्तान गई थी, लेकिन कैसे दानिश वीजे को बढ़वाता है और कैसे वहां की जो खुफिया एजेंसी है वो ज्योति को बरगलाना शुरू कर देती है, आज के इस रिपोर्ट में ये जानेंगे। देखिए, आखिर क्यों यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर गहराया भारतीय खुफिया एजेंसियों का शक? आखिर क्यों ज्योति मल्होत्रा से लगातार हो रही है पूछताछ? आखिर क्यों 2 बार पाकिस्तान जाने के बावजूद ज्योति मल्होत्रा पर नहीं कसा गया शिकंजा? ये सवाल सभी के मन में उठाए जा रहे हैं कि आखिर ज्योति मल्होत्रा 2 बार पाकिस्तान जा चुकी थी, फिर उसके बाद क्यों ज्योति मल्होत्रा पर पहले कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे मामले में एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ज्योति मल्होत्रा ने कथित तौर पर 3 पाकिस्तानी यात्रा की। इनमें से 2 पाकिस्तानी यात्राओं पर ज्योति मल्होत्रा पर कोई भी शक नहीं गहराया, लेकिन तीसरी यात्रा ज्योति मल्होत्रा की काफी हैरान कर देने वाली थी। इस यात्रा की वजह से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ज्योति मल्होत्रा आ गई। दरअसल 17 अप्रैल साल 2024 को ज्योति तीसरी बार पाकिस्तानी यात्रा पर निकली थी और 38 दिन बिताने के बाद 25 को वापस लौटी। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर ज्योति मल्होत्रा इस वजह से कैसे फंस सकती है। हैरानी की बात तो ये है कि ज्योति मल्होत्रा जब तीसरी बार पाकिस्तान गई तब वीजा की अवधि कम थी, यानी कि ज्योति को जल्द ही भारत लौटना था, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारी ने ज्योति मल्होत्रा की वीजा की अवधि को बढ़ा दिया। यहीं से सुरक्षा एजेंसियों का शक ज्योति मल्होत्रा पर गहराता चला गया। आखिर क्यों ज्योति मल्होत्रा पर मेहरबान होकर पाकिस्तान के अधिकारी ने खुद ब खुद ज्योति का वीजा बढ़वाया? यही सवाल सुरक्षा एजेंसियों के सामने आ खड़ा हुआ और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ज्योति मल्होत्रा पहुंच गई। दानिश ने ज्योति मल्होत्रा को खास काम सौंपा था। दानिश वही शख्स था जो भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में था और बार बार ज्योति से मुलाकात कर रहा था। ज्योति मल्होत्रा के जरिए पाकिस्तानी अधिकारी दुनिया के सामने एक ऐसा कंटेंट पेश कर रहे थे जिसमें पाकिस्तान की वाहवाही हो रही थी। दरअसल ज्योति को काम भी यही सौंपा गया था कि वो एक छवि पाकिस्तान की अच्छी बनाए, जो पाकिस्तान की बुरी छवि बार बार बनाई गई है और ख़ास तौर पर आतंकवाद की वजह से उस छवि को अच्छा दिखाने के लिए दानिश ने ज्योति को काम सौंपा था। पाकिस्तान के बारे में गलत खबरों को ठीक करना ज्योति का काम था और अपने जैसे कई लोगों को इस काम में शामिल करना भी ज्योति मल्होत्रा का ही काम था, ताकि पाकिस्तान के बारे में अच्छी छवि लोगों के सामने दिखाई जा सके और खासकर
भारत के सामने। सूत्रों के मुताबिक दानिश ने दिल्ली में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों से संपर्क किया था, जिन्होंने पाकिस्तान के वीज़े के लिए आवेदन दिया। खुफिया विभाग से इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी। जांच में पता चला कि दानिश हाई कमीशन में वीज़ा अधिकारी के नाम पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS के तरफ से काम कर रहा है। फिलहाल दानिश को देश से निकाला जा चुका है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि ज्योति मल्होत्रा ने अपने फोन में जिन जिन चीजों को डिलीट किया था वो सब कुछ रिकवर कर लिया गया है और अब इंतजार है फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने का। लेटेस्ट खुलासा हुआ है कि जिन फाइल्स को ज्योति मल्होत्रा ने डिलीट कर दिया था वो फाइल्स वापस रिकवर कर लिए गए हैं और उसमें कुछ अहम सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं। हालांकि ये अहम सबूत क्या हैं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। देखना ये है कि रिकवर किए गए डाटा में ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किन किन लोगों का नाम इस रिकवर किए गए डाटा से सामने आएगा। ये तमाम बातें अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हो पाएंगी। ज्योति मल्होत्रा की ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें ज्योति से आखिर क्या काम करवाया जा रहा था इसके बारे में भी जाना। इसका एक जीता जागता सबूत आपको ज्योति मल्होत्रा की पहलगाम हमले के बाद दिए बयान में भी सामने आता है। ज्योति का काम था कि कैसे पाकिस्तान के बारे में अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाई जाए, खासकर भारत तक, ताकि भारत के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ज्योति की तरह काम करें, पाकिस्तान जाए और ज्योति मल्होत्रा की तरह वो भी पाकिस्तान के गुणगान गाए। ज्योति मल्होत्रा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सरकार और भारतीय सेना पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, लेकिन एक बार भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ नहीं बोला और वो लोग जो मारे गए हैं उन पर कुछ नहीं बोला। ये साफ जाहिर हो रहा है कि ज्योति मल्होत्रा अपने ही देश की सरकार पर, जबकि उनका कोई दोष नहीं, पाकिस्तानी आतंकियों का दोष था, लेकिन पाकिस्तानी आतंकियों पर अपने मीठे बोल बोलती हुई दिखाई दी और भारत की ही आलोचना कर रही थी। ये साफ जाहिर हो रहा है कि ज्योति को जैसे जैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी ट्रेनिंग दे रहे थे, ठीक वैसे वैसे ज्योति अपने वीडियोस के जरिए कर रही थी। यही वजह है कि ज्योति पर शक गहराता गया। पहली 2 यात्रा में ज्योति के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत हासिल नहीं हुआ जिससे उसे रडार पर लिया जा सके, लेकिन तीसरी यात्रा ज्योति मल्होत्रा के लिए एक मुश्किल साबित हुई। इस रिपोर्ट में इतना ही।